हमारे हाथ पैर बांध दिए। आज और इस वक्त तस्वीरें आ गई रफाल की, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आई है रफाल की। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार न्यूज 18 जिक्र कर रहा था जिस बात का, और एक बार फिर इस वक्त ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंबाला एयरबेस की। ये तस्वीरें देखिए आप, वो दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर से। ये देखिए आप कि किस तरीके से आसमान में रफाल अभी दिखाई दिया, और कुछ ही देर में ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, कुछ ही देर में, बस जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे अंबाला एयरबेस पर एयरक्राफ्ट का इंतजार जो है लगातार किया जा रहा था। ठीक 3 बजे एयरक्राफ्ट जो है लैंड होने के लिए इस तरफ जो है एयरबेस के आसपास पहुंच गए हैं। और आप कह सकते हैं कि हमारे लिए भी एक बहुत रोमांच वाली बात है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसको सिर्फ तस्वीरों में देख रहे थे, इसको सिर्फ हम लोगों ने तस्वीरों में देखा था। अभी थोड़ी देर पहले कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम लोगों ने दिखाई, और अब जो है अंबाला के आसमान पर ये उड़ते हुए नजर आए हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण क्षण है, काफी महत्वपूर्ण लम्हा है भारतीय वायुसेना के लिए, भारत के लिए, और खास तौर पे कि उन दुश्मन देशों के लिए जो लगातार जो है भारत के खिलाफ जो है साजिशें रचते रहते हैं। अभी फिलहाल चीन की बात करें चाहे पाकिस्तान की बात करें, इस अंबाला एयरबेस से रफाल उड़ान भर के दोनों देशों में पूरी तरीके से जो है उसको अप्रोच कर सकते हैं। फिलहाल जो है एयरक्राफ्ट जो है अपने लैंडिंग स्पेस की तरफ जा चुका है। हम लोगों ने देखा कि 3 एयरक्राफ्ट जो है वो एक साथ आए और स्प्लिट हुए यहाँ पे, और साथ में जो 2 एयरक्राफ्ट थे वो मनूवरिंग करते हुए पहुंचे और सीधा रनवे, जिस रनवे से उतरना है, जिस वे से, जैसे मैंने पहले कहा था कि नॉर्दर्न साइड से ही उतरेंगे, यही अप्रोच एरिया पे आके जो है इन्होंने जो है अपने आप को स्प्लिट किया, और उसके बाद अब वो लैंडिंग के लिए एयरबेस पे जो है, एयर स्ट्रिप पे जो है पहुंच गए हैं। तो कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण लम्हा है भारतीय वायुसेना के लिए, भारत के लिए, और ये हमारे लिए भी एक काफी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्षण है। जब हम लोगों ने पहला रफाल, 5 रफाल को जो है अंबाला में उतरते हुए देखा, सुबह से हम लोग लगातार जो है न्यूज 18 इंडिया इस खबर को जो है दिखा रहा था अपने दर्शकों को, और कहा था कि जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और उसी तर्ज पर जो है हम लोगों ने सबसे पहली तस्वीर जो है हम लोगों ने एयरक्राफ्ट की दिखाई। यहाँ पे विंग फॉर्मेशन, जैसा मैंने पहले कहा था कि विंग फॉर्मेशन से वो आएंगे और आने के बाद स्प्लिट होंगे, और उसके बाद स्प्लिट होने के बाद जो है उन्होंने पूरा अपना एक राउंड लिया, और उसके बाद जो है वो एयर स्ट्रिप की तरफ बढ़े हैं। उसके बाद साथ में जो 2 एयरक्राफ्ट थे वो जो है पीछे पीछे गए, और उसके बाद फिर उन्होंने जो है जाके लैंडिंग के लिए अपना जो है प्रोसेस पूरा किया। तो कह सकते हैं कि इस वक्त हम लोग भले ही अंबाला एयरबेस के बाहर खड़े हैं, लेकिन अंदर जो है वो रोमांच जरूर नजर आ रहा होगा जब टचडाउन होगा, जब उसके व्हील्स जो हैं, अंबाला एयरबेस जो कि तकरीबन 100 साल पुराना एयरबेस है, भारत में सबसे पुराना एयरबेस है। 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में ये सबसे ज्यादा जो है मुसीबत का सबब बन रहा था पाकिस्तान के लिए भी, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा टारगेट भी इसी बेस को किया था, और यही वजह है कि इस वक्त जो है इसको यहाँ पे रफाल का एक स्क्वाड्रन रखना ये बहुत जरूरी था। स्ट्रेटेजिकली रफाल के 2 स्क्वाड्रन हैं, एक हाशिमारा जो कि सीधे तौर पर जो है ईस्टर्न सेक्टर में चीन को जो है दबोचेगा, और वहीं जो है यहाँ पे अंबाला में जो है ये ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चाइना को भी पूरी तरीके से जो है अटैक कर सकता है। खास बात यह है कि जैसे आपने पहले भी कई बार सवाल पूछा कि क्या इसकी तैनाती LAC पर होनी चाहिए या होगी, साफ बात यह है कि ये अंबाला से उड़ान भर के भी जो है ये तिब्बत में जितने भी चीन के एयरबेस है वो, और पाकिस्तान की जितने भी एयरबेस है वो, उन सबको अप्रोच कर सकता है आसानी से। और इसकी अगर पावर को और बढ़ाना है, इसकी ताकत क्षमता को और बढ़ाना है, तो हो सकता है कि इस होम बेस से इसको उड़ाकर किसी ऑपरेशनल बेस, चाहे वो लद्दाख, लेह हो या फिर श्रीनगर हो, वहां से भी ऑपरेट कराया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ये यहीं पर काफी मुफीद है दोनों दुश्मनों को जो है धूल चटाने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारत की सरजमी पर घातक रफाल की लैंडिंग, दुश्मनों का काल, महाबली रफाल आगे आएंगे। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देखिए आप, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। यह तस्वीर आप देख रहे हैं अंबाला एयरबेस से, जहां पर न्यूज 18 की टीम मौजूद है, और लगातार हम आपको हमारे कैमरे से यह दृश्य दिखा रहे हैं इस वक्त। देख सकते हैं आप, जहां तक नजर जा रही है, अगर आप देखें तो रफाल
नजर आ रहे हैं और ऐसे में यहां पर रफाल की लैंडिंग हो रही है। महाबली रफाल भारत में आ गया। अब दुश्मनों को नाको चने चबाने के लिए रफाल आ चुका है। एंटर उन्होंने किया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब तक ये सारे लैंड होने के बाद जो है अपने टैक्सी वे से होते हुए सीधा ये उस जगह तक पहुंचे हैं जहां पे इनके सेरेमनी यानी कि इनके स्वागत की जो है तैयारी की गई है। और अभी जो खबर मिल रही है कि पांचों के पांचों एयरक्राफ्ट जो है वो सकुशल जो है लैंड कर चुके हैं। आगे की सेरेमनी जो है वो वाटर कैनन सल्यूट जो है वो बहुत ही विहंगम दृश्य होता है जब दोनों तरफ से फायर ब्रिगेड जो है वो वाटर कैनन चलाती है और उसके बीच में से जो है पानी के बीच में से जो है वो एयरक्राफ्ट निकलेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण दृश्य है। हालांकि अभी उम्मीद जताई जा रही है कि एयरफोर्स की तरफ से ये तस्वीरें भी साझा की जाएंगी, लेकिन अभी की ब्रेकिंग खबर ये है कि अभी पांचों के पांचों एयरक्राफ्ट सही सलामत जो है लैंड कर चुके हैं यहाँ पे। और अभी एयर स्ट्रिप से लैंड करने के बाद अब ये धीरे धीरे टैक्सी वे से होते हुए उस टारमैक पर पहुंचेंगे जहां पे कि भारतीय वायुसेना प्रमुख जो है इनका इंतजार कर रहे हैं। सेना प्रमुख वहां पर इंतजार कर रहे हैं। स्वागत वहां पर होने जा रहा है। कुछ ही देर में लैंडिंग हो चुकी है। जैसा कि हमारे संवाददाता संदीप बोल हमें बता रहे हैं, लैंडिंग हो चुकी है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर न्यूज 18 आपको बता रहा है कि पांचों एयरक्राफ्ट की, पांचों रफाल की लैंडिंग हो चुकी है। एयर चीफ मार्शल वहां पर स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि भारत की सरजमी पर घातक रफाल की लैंडिंग हो चुकी है। पांचों रफाल की लैंडिंग हो चुकी है और वाटर कैनन सलूट, जैसा कि संदीप बोल हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अब इसके बाद जो प्रोसेस है वहां पर लैंडिंग के बाद वो वाटर कैनन सलूट होगा और उसके स्वागत को वहां पर किया जाएगा। उसके तैयारियां वहां पर पहले से ही करके रखी गई हैं। बहरहाल कुछ ही देर में वायुसेना माना जा सकता है कि उन तस्वीरों को भी मीडिया के साथ साझा करेगी। बहरहाल अभी हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब अंबाला एयरबेस पर रफाल पहुंचे उस वक्त की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बाकायदा हम रेड सर्किल करके वो दृश्य आपको दिखा रहे हैं। और आज का दिन जाहिर तौर पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। भारत की सैन्य ताकत जिस तरीके से आज मजबूत हो रही है रफाल के आने के बाद, अब यहां पर दुश्मनों को नाकों चने चबाएगा भारत। और जिस तरीके से भारत की तरफ तीखी आंखें करने की दुश्मन कोशिश करते हैं, अब रफाल उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब रफाल वहां पर, ये बाकायदा हम आपको दिखा रहे हैं रफाल 1 2 3 4 5 वेलकम की जो है तैयारी की जा रही है। वाटर कैनन सल्यूट की जो है यहाँ पे तैयारी की जा रही है। लेकिन इसकी बात हम लोग करें 17 स्क्वाड्रन जो इसको स्क्वाड्रन नंबर प्लेट दिया गया है, दरअसल ये काफी महत्वपूर्ण है। जब मिग 21 टाइप 96 एयरक्राफ्ट करगिल के दौरान यहाँ से उड़ान भर रहे थे, कश्मीर से उड़ान भर रहे थे, तब उसको जो कमांड कर रहे थे वो पूर्व वायुसेना प्रमुख थे BS धनोवा। वो जो है इस स्क्वाड्रन के उस वक्त जो है CO हुआ करते थे 17 स्क्वाड्रन के। और अब जो है जब वो पूरी तरीके से फेज आउट हो गए हैं, उसके बाद अब ये रफाल को ये स्क्वाड्रन दिया गया है 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो। और ये सीधे तौर पर ये दिखाता है कि जिस तरीके से जो पाकिस्तान को भारतीय चौकियों से जो मार के भगाया था और डेडलीस्ट जो है अटैक जो इस स्क्वाड्रन ने किया था, उसके बाद अब एक बार फिर से जो है अब वो नई शक्ल, नई सूरत, नए ताकत के साथ जो है रफाल के तर्ज पर जो है वही स्क्वाड्रन जो है अब अपने दुश्मनों को जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस वक्त तैयार है। हालांकि पहले से ही ये तय है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में जो है इसका आधिकारिक तौर पर जो है इंडक्शन होगा, इसकी जो स्क्वाड्रन है वो रेज होगी। और उसके बाद जो है तब तक जो है ये जो बीच के 2 हफ्ते हैं, उस 2 हफ्ते में एयरक्राफ्ट से संबंधित वो सारी चीजें जो हैं उस पर जो है नजर रखी जाएगी। क्योंकि अभी इस वक्त जो है अंदर फ्रांस दूतावास के हैंगर तक ले जाया जाएगा। वहां पे इसके सारे जो है स्पेसिफिकेशंस चेक किए जाएंगे। सारी चीजें जो है जो भी अभी तक जो है नोटिंग की गई है वो चेक की जाएंगी। और क्योंकि ये इतनी दूर से उड़ान भर के आए हैं तो ये सोचिए कि अपने आप में ही एक एक्सरसाइज भी इनकी हो गई है। क्योंकि अभी तक जो है ये सिर्फ फ्रांस में उड़ान भर रहे थे, भारतीय सेना में इन्होंने अभी तक उड़ान भरी नहीं थी। ऐसे में कई सारे ऐसे ड्रिल होते हैं, जब भी हम लोग देखते हैं कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है उसमें कई सारे ऐसे ड्रिल होते हैं जिसमें कि एयर टू एयर
रिफ्यूलिंग, मिड एयर रिफ्यूलिंग, क्योंकि मिड एयर रिफ्यूलिंग जो है बहुत ही ज्यादा जटिल प्रक्रिया है और इसमें सटीक महारत हासिल होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जब एयरक्राफ्ट फ्रांस से उड़े और उड़ते वक्त यहां तक पहुंचे तो बीच में 2 से 3 बार जो है रिफ्यूल हुआ है इसमें, और रिफ्यूल होने के दौरान जो है सुरक्षित जो है रिफ्यूलिंग हुई है। तो एक तरीके से इसकी कैपेबिलिटी जो है वो दिख गई है सामने, और जो ट्रेनिंग है खासतौर पर जो पायलट इसको अब उड़ाने वाले हैं और जो उनको उड़ा के लेके आ रहे हैं वो लोग भी जो है अपने प्लेटफॉर्म, यानी कि जब IL-78 से उनको रिफ्यूल किया गया होगा, ये अपने प्लेटफॉर्म है। जब हम लोग आने वाले दिनों में कभी वॉर लाइक सिचुएशन में जाते हैं, लंबी सॉर्टीज के लिए जाते हैं, और ऐसे में जब मिड एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है तो ये एयरक्राफ्ट हम लोगों को जरूरत है। तो कह सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट वहां से यहां आने के बीच में भी अपने पूरी एक्सरसाइज को अंजाम देते आए हैं, और इसकी सारी डाटा डिटेलिंग वो सारी जो है अभी कंपाइल भी की जाएंगी। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि थोड़ी देर में जो है यहाँ पे वो तस्वीरें भी हम लोग आपको दिखाएंगे, न्यूज 18 के दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे इसका ग्रैंड वेलकम हुआ अंबाला एयरफोर्स बेस पे। खुद वायुसेना प्रमुख यहाँ पे उनको रिसीव करने आए हैं, और कई गणमान्य अधिकारी जो है खासतौर पे की जो भारतीय वायुसेना के वो भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि ये इतना बड़ा लम्हा है, कोई भी एयरफोर्स का अधिकारी कोई भी जो है इसको मिस नहीं करना चाहता। और इतने ताकतवर एयरक्राफ्ट को अगर आप रिसीव करने जा रहे हैं, एक सम्मान जो है ये देना बहुत जरूरी है, और उसी के तहत जो है सम्मान दिया भी जा रहा है। अगर हम लोग सिर्फ इस बेस की बात करते हैं, ये बेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस बेस पे जो है 2 साल पहले भी यहाँ पे आया था, और मैंने जब हम लोगों ने जब यहाँ पे बेस में देखा तो वहाँ पे उस वक्त जो है इसकी फैसिलिटी तैयार हो रही थी, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो है रफाल जो है भारतीय रफाल एयरक्राफ्ट जो है भारतीय वायु में उड़ता हमने देखा है। लेकिन इससे पहले कई बार ऐसी एक्सरसाइज के दौरान भी जो है रफाल